What up guys? Welcome back to our channel What If Canada. This is Sid and this is Sherry और हम बनाते हैं बहुत सारी वीडियोस अबाउट कैनेडा. So मुझे more than 2 years कैनेडा में हो गए हैं and today we are gonna talk about why you should actually be coming to Canada. तो ये डिसीजन ऑनेस्टली आपके लिए सिर्फ आप ले सकते हो कि आपको कनाडा आना है या नहीं, क्योंकि कनाडा आने का डिसीजन लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन है और हम आपको सिर्फ यहाँ की अच्छी चीज़ें बता सकते हैं, पर कनाडा आने के लिए आपको अपनी एज, अपना लाइफस्टाइल, अपनी फैमिली और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखनी चाहिए बिफोर यू डिसाइड टू कम टू कनाडा. पर हम आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि कनाडा आके आपकी लाइफ कैसी होगी और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको कनाडा ज़रूर आना चाहिए. So without further ado, let's start with the video. तो पहला पॉइंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ. So quality of life as per numerous international surveys, Canada को रैंक किया गया है नंबर 1 in terms of quality of life. क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कि बहुत सारी चीज़ों से बनता है, जैसे कि हो गया क्लीन एयर, क्लीन वाटर. ये चीज़ें बहुत छोटी लगेंगी पर बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं जब आप एक अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे होते हो. बात करें अगर हम एक ट्रैफिक जैम की, आई थिंक रेयरली कभी ऐसा हुआ होगा कि हम ट्रैफिक जैम में फंसे हैं. So not only that, but यहाँ का हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम भी वर्ल्ड क्लास है and that's why Canada is considered number 1 in terms of quality of life. So the second point is Canadian economy is a very robust economy. कनाडा की इकोनॉमी अगर हम पूरे वर्ल्ड में कंपेयर करें तो टॉप 10 कंट्रीज में आती है जिसकी जीडीपी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड दैट इज व्हाई कैनेडियन इकोनॉमी इज अ बूमिंग इकोनॉमी राइट नाउ. And for that particular reason, there is lot of opportunities here in Canada, and even the immigration for that matter is quite high. So every year, lot of immigrants are invited to come to Canada to support the economy as a whole. Apart from that, manufacturing and tourism is a vital part of the Canadian economy. So Canadian economy is growing, and if you plan to come to Canada, just like us, we all hope that we'll grow with this economy too. So the third point is Canada wants you, as in Canada needs more immigrants. Yes. So Canada एक ऐसी कंट्री है जिसमें अगर आप इमिग्रेशन प्रोसेस अपना चालू करो तो विद इन 1 ईयर आपका प्रोसेस पूरा हो सकता है और आप कनाडा में इमिग्रेट कर सकते हो. So immigration की तो बात ही छोड़ दो. If you come here as a PR, you have the same rights as that of a citizen. तो जो यहाँ के सिटीजन है, एक्सेप्ट फॉर द वोटिंग राइट्स, आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. एंड बेनिफिट्स की जहाँ तक बात आती है पीआर से रिलेटेड, वो हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे. बट ऑल इन ऑल, अगर आप यहाँ पर आते हो, यू गेट द सेम राइट्स, यू गेट द सेम फ्रीडम, यू गेट टू एंजॉय ईच एंड एवरीथिंग. So immigration here is quite needed, and the Canadian economy needs young people like you to come to Canada and support their economy because it is booming. So the fourth point is जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड और फ्रेंडली हैं. So आप अगर रोड पे भी जाओगे, if someone sees you, they will pass a smile, they'll greet you, hi, how are you? These are the sort of things that they say, and you obviously feel nice about it. Exactly. और मुझे एक चीज़ और बहुत अच्छी लगती है, अगर हम कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाते हैं, मॉल जाते हैं, कोई भी पब्लिक प्लेस, यहाँ पे सब लोग एस्केलेटर पे एक लाइन में खड़े होते हैं, कोई भी किसी को पुश करके आगे नहीं निकलता. सो इस तरह सब में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है और बहुत वेल मैनर्ड है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपको बहुत पॉजिटिव और अच्छा फील होता है. या एंड फॉर दैट मैटर, अगर कहीं गलती से कोई पुश या कुछ भी लग जाए तो द वेरी पोलाइट थिंग एंड अच्छी चीज जो कि वो बोले जाता है, सॉरी. इवन अगर पत्थर को भी ठोकर लग जाती है तो दे से सॉरी, एंड दैट इज वेरी मच फेमिलियर हियर इन टोरंटो. सो फिफ्थ पॉइंट है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम. So if you are coming here as a young family, तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि the government has provided free education till high school for your kids. Exactly. तो अगर आप एज अ PR आते हैं यहाँ पे एंड अपने बच्चों को एनरोल करते हैं, यू विल गेट दैट फ्री एजुकेशन. सो दैट इज वन ऑफ द एड दैट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग. पर इसका मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन फ्री है तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लो होगी. इनफैक्ट पब्लिक स्कूल की एजुकेशन अगर हम कंपेयर करें बहुत सारे प्राइवेट स्कूल से, सो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज वेरी गुड इन पब्लिक स्कूल. टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि आते हैं यहाँ पर, दे डोंट रिसीव अ कल्चरल शॉक बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ other international students who also come here for studies, and you
have the best of the best universities here in Canada. Exactly. तो अगर आप यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरह आते हो, आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगी, पर उसके साथ आपको लोनली फील नहीं होगा, जो कि बहुत सारी और कंट्रीज में हो सकता है जहाँ पे इमिग्रेशन लेवल कम है। यहाँ पे अगर आप आते हो, आपको अपने साथ और भी बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स मिलेंगे एंड इसलिए आपको होमसिक और लोनलीनेस थोड़ी कम फील होगी। सो द सिक्स्थ पॉइंट इज free healthcare system in Canada. So one of the best reasons to come to Canada is free healthcare. Just like education, healthcare एक important component है जिसकी वजह से Canada को best कहा जाता है. So you get free healthcare, be it going to a doctor, be it getting a small scan done, your blood test and what not. तो जहाँ पर भी आप जाएंगे आपको free healthcare provide होगी. पर फ्री हेल्थ केयर का मतलब अगेन ये नहीं है कि उसकी क्वालिटी लो है। यहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी अवेलेबल है फॉर हेल्थ केयर सिस्टम, जो कि बहुत मैटर करता है अगर आप अपनी पूरी लाइफ के बारे में और वेल बीइंग के बारे में सोचो। तो अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे को वहाँ पे कंसल्टेशन फी पे नहीं करना पड़ता, और अगर हमारे को ब्लड टेस्ट कराना है तो वो भी हमारा फ्री में हो जाता है। जस्ट दैट अगर आपको मेडिसिन खरीदनी है वो आपको खुद पे करनी पड़ेगी, बट इफ यू आर एम्प्लॉयड एंड इफ योर एम्प्लॉयर इज गिविंग यू इंश्योरेंस फॉर दैट, वहां पर भी आपका पैसा सेव हो जाता है। सो सेवेंथ पॉइंट इज इक्वालिटी। सो मेरे को मोर देन 2 years हो गए हैं कनाडा के अंदर एंड आई हैवंट रियली सीन अ डिमार्केशन बिटवीन रिच या फिर नॉट सो रिच। तो बिल्कुल ऐसा पता नहीं चलेगा कि कौन रिच है या मैंशन में रह रहा है, कौन कॉन्डो में रह रहा है, कौन बेसमेंट में रह रहा है। सो देयर इज नो inequality as such. Exactly. जब हम अपने घर के बाहर निकलते हैं, ऐसा हमारे को कभी भी ना सुनने में आया है ना देखने में आया है कि मैं मैंशन में रहता हूँ और तुम बेसमेंट में रहते हो। यहाँ पे ऐसे टाइप की कोई कन्वर्सेशन नहीं होती। इनफैक्ट अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, यहाँ पे हर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है। चाहे आपके पास घर में मर्सिडीज पड़ी हो, आप बस में ट्रैवल कर रहे होगे एंड दूसरे को ये बात पता भी नहीं चलेगी। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको बहुत अच्छा फील कराता है, बिकॉज एज एन इमिग्रेंट थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज होती हैं जब आप एक न्यू कंट्री में जाते हो। पर कनाडा में हमारे को ऐसा बिल्कुल फील कभी भी नहीं हुआ कि हमारे को कोई इनइक्वल ट्रीट कर रहा है एज एन इमिग्रेंट। सो इवन फॉर दैट मैटर आप ग्रोसरी स्टोर भी जाओगे, सो यू शॉप एट द सेम ग्रोसरी स्टोर, यू गो टू द सेम मॉल्स, सब कुछ सबके लिए इक्वली एक्सेसिबल है, सब एक ही जगह से शॉपिंग करते हैं। सो देयर इज नो डिमार्केशन व्हाटसोएवर। एग्जैक्टली। So the 8th point is comfortable life even if you are earning minimum wage. So when you come to Canada, like say for example as a new immigrant or as an international student that for matter, तो आपको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी, आपको फुल टाइम जॉब भी करनी पड़ेगी एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। सो यू गेट द बेसिक मिनिमम वेजेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट उसका मतलब ये नहीं है कि बेसिक मिनिमम वेज है तो आपको डिप्राइव्ड हो कुछ चीज़ों से। एवरी हाउस, एवरी कॉन्डो, एवरी बेसमेंट वुड हैव द सेम फैसिलिटीज एज अ नॉर्मल हाउस। आपको बेसिक हीटिंग मिलेगी, आपको एयर कंडीशनिंग मिलेगी, आपको सारा गर्म पानी भी आएगा, नॉर्मल पानी भी आएगा, सारी इक्विपमेंट्स रहेंगी। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप डिप्राइव्ड रहोगे कुछ चीज से। एग्जैक्टली। और जब आप यहाँ पे आते हो, ऑफ कोर्स एक कार अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना पड़ेगा। हमने भी बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल किया है जब हम ऑफिस जाते थे बिफोर 2020। तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई मुश्किल होती है, चाहे इतनी ठंड हो, इतनी ज़्यादा बर्फ़ में जाना पड़ता है, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट हीटेड होता है और बहुत वेल कनेक्टेड है। स्पेशली टोरंटो का पब्लिक ट्रांसपोर्ट आई थिंक इज़ जस्ट परफेक्ट, बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड है। आपको बसेस मिलेंगी, सबवेज वेल कनेक्टेड है एंड ऑल्सो यहाँ पे बसेस के लिए एप्स होती हैं। आप एक मैसेज करके देख सकते हो कि आपकी बस कितनी देर में आने वाली है, तो आपको बहुत देर बस स्टॉप पे खड़ा नहीं होना पड़ेगा। एंड ऑल्सो बस स्टॉप भी हीटेड होते हैं विंटर्स में। बस स्टॉप्स आर हीटेड एग्जैक्टली। सो ओवरऑल अगर आप मिनिमम वेज भी अर्न कर रहे हो जब आप कनाडा आते हो, आपका लाइफस्टाइल एक स्टैंडर्डाइज्ड लाइफस्टाइल ही रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लाइफ नहीं जीनी पड़ेगी। सो द 9th point is options and varieties in Canada. So because of lot of immigrants coming to Canada, there are a lot of cultures out here. So हर कल्चर को सपोर्ट करने के लिए there are lot of shops out there, local shops हैं, then supermarkets हैं, and for that matter
even supermarkets have now started catering to different cultures. So there will be a different section for Asian food, there will be a different section for Western food. तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी वहाँ पर. And especially me being a foodie, मेरा काम है फूड से रिलेटेड, तो मेरे को खाना तो मिलता ही है देखने को सब जगह. Be it Mexican, be it Japanese, be it Indian, be it Mediterranean, Lebanese. So सारे प्रकार के खाने आपको टेस्ट करने को मिलेंगे because thanks to all the lovely cultures we have in Canada. अगर हम ग्रोसरी स्टोर भी जाते हैं वहाँ पे भी आपको हर चीज़ की इतनी ज़्यादा वैरायटी दिखेगी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे आपको क्या लेना है. आई रिमेंबर हम लोग एक चीज़ लेने गए थे जब हम यहाँ पे आए थे और चीज़ की यहाँ पे मोर देन 20 वेराइटीज़ मिलती हैं. तो आपकी चीज़ की नॉलेज तो बढ़ जाएगी पर आपको एंड में समझ नहीं आएगा कि आप कौन सा खरीदो. तो मिल्क की बात की जाए तो मेरे को शुरू में समझ ही नहीं आया था कि कौन सा मिल्क लिया जाए. There was like 1%, 2%, 3.25%, then lactose-free milk, soy milk, almond milk, and what not. तो मेरे को तो शुरू में समझ ही नहीं आया कि मैं लूँ तो लूँ कौन सा. देन धीरे धीरे थोड़ा बहुत पढ़ के पता चला कि कौन सा मिल्क एक्चुअली मुझे सूट करता है, एंड देन दैट आई स्टार्टेड. एग्जैक्टली. और अगर मैं बात करूँ शॉपिंग की तो शॉपिंग के लिए भी यू विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस. यहाँ पे अगर हम मेकअप की बात करें, कपड़ों के ब्रांड्स की बात करें, देयर इज नो लिमिट. एंड द लास्ट पार्ट इज कनाडा के सीजन्स. तो अभी हम दोनों को बहुत ठंड लग रही है क्योंकि कनाडा में विंटर सीजन चल रहा है. पर कनाडा में एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है दैट इज़ कनाडा में हर सीज़न आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है इन इट्स ट्रू एसेंस. सो हर सीजन यहाँ पर डिफाइंड है, बी इट विंटर, बी इट स्प्रिंग, समर एंड ऑटम. ऐसा नहीं है ये सीजन सिर्फ नाम के लिए है. यहाँ पे हर सीजन आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा और हर सीजन की अपनी एक स्पेशलिटी है जो कि यहाँ पे कैनेडियन सब एंजॉय करते हैं. तो अभी यहाँ पे विंटर सीजन चल रहा है. विंटर सीजन बहुत लोग कहते हैं कनाडा का विंटर्स आर हार्श, दे आर हार्श, जो कि कनाडा का नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है. बट पर्सनली मुझे विंटर्स भी उतनी अच्छी लगती हैं कनाडा में जितने की बाकी के सीजन, क्योंकि जब स्नो पड़ती है ट्रस्ट मी इट इज़ मैजिकल. थोड़े टाइम में इरिटेटिंग लगने लग जाता है, जैसे अभी मार्च का महीना आ गया है, नाउ यू वांट विंटर्स खत्म हो जाए और स्प्रिंग सीजन आ जाए, क्योंकि स्प्रिंग सबसे ज़्यादा सुंदर होता है. आई एम स्टिल थिंकिंग स्प्रिंग ज़्यादा सुंदर है या ऑटम ज़्यादा सुंदर है, बट स्प्रिंग में जब वापस से लीव्स आने लग जाती हैं, फ्लावर्स आने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है. एंड कनाडा में हर घर के आगे एक सुंदर सा गार्डन होता है और यहाँ पे सब अपने गार्डन को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं. अभी स्प्रिंग आने वाला है और हम आपको अपनी वीडियोस में दिखाएंगे कि कितने सुंदर से यहाँ पे सब गार्डनिंग करते हैं एंड कितने सुंदर सुंदर फूल देखने को मिलते हैं. उसके बाद आता है समर सीजन, आवर फेवरेट. यस. और समर सीजन ट्रस्ट मी कनाडा में इज लाइक अ फेस्टिवल. सबके घरों में उनके पूल, स्विमिंग पूल खुल जाते हैं, सब लोग बीच जाना शुरू कर देते हैं और सब लोग सन बेदिंग करना शुरू कर देते हैं. आई थिंक इंडिया में हम लोग गर्मी से डरते थे और हम घर पे बैठते थे, पर यहाँ पे गर्मियों में सब लोग सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं. उसके बाद आता है ऑटम सीजन. एंड ऑटम सीजन एक ऐसा जो कि मुझे कनाडा में नया लगा. इट्स द मोस्ट कलरफुल सीजन. यहाँ पे हर अभी जैसे कि जितने भी आपको ट्रीज दिख रहे हैं, कोई येलो होता है, कोई रेड होता है, कोई ऑरेंज होता है एंड बहुत मैजिकल लगता है. इट इज सो फोटोजेनिक एंड सो प्रिटी, आई कांट इवन टेल यू. एंड देन हमारा वापस से आ जाएगा विंटर सीजन, जबकि हम वापस घर चले जाएंगे और अपने डाउन जैकेट्स में आ जाएंगे. बट ओवरऑल it's been 2 years for us in Canada and so far it has been good to us and we hope for a better future in this pretty and a beautiful country. So hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना. अगर कुछ कमेंट होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कर देना. And until next time, you know it. Take care of yourself, your family and stay connected. Bye bye.